नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन पॉइंट हरिद्वार में। आज हम देखने वाले हैं उत्तराखंड जीके के कुछ एमसीक्यू। मैंने पहली वीडियो बना चुका हूं, ये सेकंड वीडियो है। इस तरीके से वीडियो कंटिन्यू बनती रहेंगी। चलिए सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन कह रहा है कि देवीधुरा से महापाषाण कालीन मानव समाधि की खोज किसने की थी? तो सबसे पहले जो खोज की थी वो की थी हेनवुड ने। याद रखिएगा, देवीधुरा कहां पड़ रहा है? आपके चंपावत में है। वराई देवी मंदिर आपने शायद सुना होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखिएगा। उत्तराखंड में जो है 1856 में शुरुआत हुई थी। सबसे पहले कराने वाले जो उत्खनन थे वो कौन करने वाले थे भाई? हेनवुड। तो याद रखिएगा, उत्तराखंड में हेनवुड ने ही सबसे पहले उत्खनन की शुरुआत करवाई थी। थोड़ा सा याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, मतलब इनमें मिलान जो है वो सही नहीं है। तो देखिएगा, लोक संस्कृति दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है और आपको याद रखना पड़ेगा ये मनाया जाता है इंद्रमणि बड़ौनी के लिए। ठीक है, और इंद्रमणि बड़ौनी को किस नाम से जाना जाता है? उत्तराखंड के गांधी के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा याद रखिएगा। राज्य प्रेरणा दिवस जो है वो 12 अगस्त को मनाया जाता है। याद रखिएगा, राज्य प्रेरणा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है और ये मनाया जाता है आपका नरेंद्र सिंह नेगी के नाम पे। किसके? नरेंद्र सिंह नेगी। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, उत्तराखंड गौरव दिवस। तो उत्तराखंड गौरव दिवस जो है वो जीवित पंत के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ठीक है, तो तीनों तो सही हो गए, सीधी सी बात है। चौथा गलत है, लेकिन आंसर क्या है सही? तो आंसर है 17 सितंबर। ठीक है, 16 सितंबर को आपका ओजोन दिवस हो गया। ठीक है, और ये हो गया आपका 17 सितंबर को क्या? जागर संरक्षण दिवस। और किसके नाम पर मनाया जाता है, किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, प्रीतम भरतवाण। ठीक है, तो याद रखिएगा, प्रीतम भरतवाण के जन्म दिवस पर कौन सा मनाया जाता है? जागर संरक्षण दिवस मनाया जाता है। थोड़ा सा याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टूरिज्म इन गढ़वाल हिमालय पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो भाई लेखिका जो है इसकी वो है हर्षवंती बिष्ट। ठीक है, टूरिज्म इन गढ़वाल। ठीक है, और आपको पता है जब गढ़वाल में लोग आते हैं टूरिज्म के लिए आते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं। हर्ष, उन्हें क्या होता है? हर्ष होता है, यानी कि खुशी होती है। ठीक है, थोड़ा सा इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं, दिमाग में डाल सकते हैं। 2-4 बार आप पढ़ लेंगे, याद हो जाएगा। फिर हाल ही में कौन से न्यायाधीश जो हैं उत्तराखंड के न्यायालय में नियुक्त हुए हैं? तो देखिएगा, न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल, ठीक है, पंकज पुरोहित और विवेक भारती, ये तीनों नियुक्त हुए हैं। तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त सभी। और ये वीडियो कब बन रही है? ये बन रही है आपकी, ये जो वीडियो है ये कब बन रही है आपकी? 2023 जुलाई। ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखिएगा। आप अगर बाद में देखेंगे तो याद रखिएगा कि कौन कौन नियुक्त हुए थे, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, 2023 का हिमालय प्रहरी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 2023 का हिमालय प्रहरी पुरस्कार जो है वो विजय जड़धारी को दिया गया है। आंसर ए सही है इसका। विजय जड़धारी आपको याद होगा बीज बचाओ आंदोलन जो है, ठीक है, उससे संबंधित है। और आपको पता है बीज जो आप भूमि में डालोगे तो क्या होगी? जड़ उगेगी, है ना? सबसे पहले जड़ ही तो आती है। तो याद रखिएगा, जड़धारी। ठीक है, फिर उसके बाद ये 2000, क्योंकि 2023 का इनको पुरस्कार मिला है, तो 2022 का जो है वो धूम सिंह नेगी को पुरस्कार मिला था। 2022। ठीक है, तो याद रखिएगा 2022 धूम सिंह नेगी। ठीक है, और 2023 विजय जड़धारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार उत्तराखंड न्यायपालिका का स्थान कौन सा है? ठीक है, तो उत्तराखंड न्यायपालिका का जो स्थान है वो 8वां है। कानून में भी इनका है और न्यायपालिका में भी क्या है? इनका 8वां स्थान है। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, हमारे राज्य का कौन सा स्थान है? 8वां। ठीक है, राज्य के कितने शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार? ठीक है, शैलेश मटियानी की सबसे जो फेमस आपने देखी होगी रचना वो मुठभेड़ है, अक्सर पेपर में आती रहती है। ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखिएगा कि शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार दिया गया है। तो ये शिक्षक हैं 17, याद रखिएगा 17 जो शिक्षक हैं वो उनको मिलेगा कौन सा? शैलेश मटियानी पुरस्कार। ठीक है, कथा शिल्पी साहित्यकार इन्हीं को कहा जाता है। थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं अपने दिमाग में। ठीक है, पद्मश्री लेखिका शिवानी का पूरा नाम क्या है? तो आपने पूरा नाम कई बार सुना होगा, जिनको पता है, गौरा पंत शिवानी। तो गौरा पंत शिवानी इनका पूरा नाम है। और यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, किस चंद्रवंश का शासक जो है, किस चंद्रवंश के शासक को तुगलक कहा जाता है? क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा आप बस लैंग्वेज चेंज कर लीजिएगा। तुगलक कहा जाता है, तुगलक कहा जाता है आपके देवीचंद को। क्या कहा जाता है? तुगलक। तुगलक क्यों कहा जाता होगा? मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था? ऐसे ऐसे फरमान जारी किए थे जिसकी वजह से जो है प्रसिद्धि मिली उसे। ठीक है, जैसे 5 उसके अभियान थे, तो उनमें से वो फेमस रहा। शायद उस समय वो चीजें सही नहीं थी, लेकिन वर्तमान में जो है अगर आप देखेंगे वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में तो वो सही है। ऐसी देवीचंद ने कुछ किया है। ठीक है,
ठीक है। डी डी शर्मा ये इनकी किताब भी आती है। उत्तराखंड में एक क्वेश्चन कभी कभी जो शब्दावली से क्वेश्चन आता है वो इन्हीं से आता है, याद रखिएगा डी शर्मा। ठीक है, तो डी शर्मा जो है वो हिमालयी बोलियों के विशेषज्ञ के तौर पर जाने जाते हैं। हिमालय की जो बोलियां हैं उनके विशेषज्ञ के तौर पर जाने जाते हैं। एक और किताब इनकी आती है संस्कृति के आधार पर, ठीक है, तो उसमें जितने भी उत्तराखंड के मेले वगैरह हैं वो सब उस किताब में आपको मिल जाएंगे, आप पढ़ लीजिएगा जब आपको समय हो। देखिएगा, ब्रिटिश सरकार द्वारा लेफ्टिनेंट के ओहदे से सम्मानित किया गया। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा लेफ्टिनेंट के ओहदे से सम्मानित किया गया था किसको? नरेंद्र शाह को। पवार शासक है नरेंद्र शाह, इनको सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लिपुलेख दर्रा। तो भाई लिपुलेख दर्रा जो है वो आपके कहाँ पड़ता है? पिथौरागढ़ में पड़ता है, और ये पिथौरागढ़ से किसको जोड़ता है? तिब्बत को जोड़ता है। और आपने देखा होगा कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है वो किस दर्रे से होकर की जाती है? तो लिपुलेख दर्रे से होकर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, पिथौरागढ़ का मालपा भूस्खलन की घटना कब हुई थी? तो पिथौरागढ़ के मालपा भूस्खलन की घटना जो है वो 1998 में हुई थी। किसी का बर्थडे अगर आपको याद होगा तो याद रखो कि उसका जब जन्म हुआ तभी क्या हुआ था? भूस्खलन आया था। ठीक है, तो अच्छा बताइए, उत्तराखंड की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा कौन सी है? प्राकृतिक आपदा उत्तराखंड की सबसे बड़ी कौन सी है? ठीक है, कमेंट करके आप बताइएगा। तो आंसर है इसमें सी। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दियो का कौथिक, ठीक है, दियो का कौथिक किस जिले में आयोजित होता है? देखिए, दिए से संबंधित ये मेला है। तो आपने देखा होगा बैकुंठ चतुर्दशी का, है ना? कौन सा? बैकुंठ चतुर्दशी का मेला। ठीक है, बैकुंठ चतुर्दशी का मेला कहाँ लगता है? ये लगता है आपके श्रीनगर में, है ना? तो और कौन सा मंदिर है? तो कमलेश्वर मंदिर है। ठीक है, कमलेश्वर मंदिर की दो ऐसी कहानियां हैं जो याद रखी जाती हैं। एक कहानी यह है कि भगवान राम ने जब रावण का वध कर दिया था तो उसके बाद आकर उसने क्या की थी? भगवान राम ने क्या की थी? भगवान राम ने तपस्या की थी। रावण के वध करने के बाद ब्रह्म हत्या का, क्योंकि उनको ब्रह्म हत्या के कारण जो है उसका पश्चाताप करने के लिए कमलेश्वर मंदिर में उन्होंने तपस्या की थी। और दूसरा क्या है कि भगवान शिव की तपस्या की थी विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र पाने के लिए। ठीक है, तो ऐसा आप याद रख सकते हैं। दियो का कौथिक कहाँ लगता है? तो पौड़ी में लगता है, क्योंकि श्रीनगर मैंने आपको अभी बताया बैकुंठ चतुर्दशी इसी का ही नाम है ना? और कमेंट करके आप बताइएगा कि गढ़वाल मंडल में सबसे बड़ा मेला कौन सा लगता है? इसी तरीके से एक और क्वेश्चन आप मुझे बताइएगा कि कुमाऊं मंडल में सबसे बड़ा मेला कौन सा लगता है? ठीक है, वीडियो देखने का धन्यवाद। कल एक और नई वीडियो मिलेगी नए क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।